हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको परफेक्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीडिंग से ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का पार्ट 2 लाया हूं, जिसमें दोस्तों हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों टाइप फर्स्ट में प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है यहाँ पे, अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें इसमें बताना है। देखिए दोस्तों, मैंने पूरा बेसिक आपको पढ़ा दिया है। देखिए किस तरह से इसको करेंगे। अमित राहुल का बेटा है। दोस्तों अमित, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, अमित लिखेंगे। अमित अमित यहाँ पे लिख देते हैं अमित। ये किसका बेटा है? अमित राहुल का बेटा है। तो राहुल ऊपर आएगा दोस्तों। ठीक है, जो अमित है ये राहुल का बेटा है, तो यानी हम एक पीढ़ी नीचे गए यहाँ पे। ठीक है, अमित राहुल का क्या है? बेटा। क्लियर, यहाँ पर हम बेटा लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए, राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू। ठीक है, राहुल की बहन जो सारिका है उसको एक बेटा सोनू है। ठीक है, राहुल की एक बहन है। कौन? सारिका। तो बहन को हम दोस्तों इस तरह से निरूपित करते हैं, साइड में लिखते हैं राहुल की बहन सारिका। तो ये राहुल की बहन सारिका। ठीक है, राहुल की कौन है दोस्तों? ये बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। अब इसको दोस्तों, एक बेटा कौन? सोनू, और एक बेटी कौन? रीता है। सारिका को एक बेटा है सोनू। सोनू क्या है? बेटा। और इस सारिका को एक बेटी कौन है दोस्तों? रीता है। यही हमसे बोला है, एक बेटी है इसको। कौन? रीता। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम एक पीढ़ी नीचे गए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, राजा सोनू का मामा है। अब क्या बोला है? राजा सोनू का मामा है। तो दोस्तों राजा, जो राजा है सोनू का मामा। तो यहाँ पर सोनू का मामा कौन हुआ? तो दोस्तों सारिका का बेटा ये। तो ये सारिका माँ हो गई सोनू की। ठीक है, और सारिका राहुल की बहन है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कौन हो गया? राहुल सोनू का मामा। ठीक है, और हमसे क्या बोला है? राजा सोनू का मामा है। राजा सोनू का मामा है, तो मतलब ये राहुल का भाई होगा, तभी तो सोनू का मामा होगा। ठीक है दोस्तों, समझते रहिए आप। कौन? राजा। ठीक है, ये राहुल का भाई होगा। ठीक है, हमसे क्या बोला था क्वेश्चन में? राजा सोनू का मामा है। राजा किसका मामा है? सोनू का मामा है। सोनू का मामा कैसे हो सकता है? जब राहुल का भाई होगा, राहुल सोनू का मामा है, राहुल का अगर कोई भाई राजा होगा तभी तो ये सोनू का मामा होगा, राजा। ठीक है, अब क्या बोला है? रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। जो रीता है, रीता वह राजा से किस प्रकार संबंधित है। ये राजा रहा, ये रीता रही। तो हमें बताना है क्या कि रीता, जो रीता है राजा से, रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या रिश्ता हो जाएगा? ठीक है, जब जो सोनू ये भानेज है, मामा भानेज का रिश्ता है इनमें, भांजा और मामा का रिश्ता है सोनू और राजा में। तो ये दोनों भी तो बहन भाई हैं। ये बेटी है, सारिका का बेटा है, और ये बेटी है, तो ये भांजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? भांजी। ठीक है, ये भांजा है। जब जब ये भांजा है, ये जो हमसे क्या बोला? राजा सोनू का मामा है। ठीक है, राजा सोनू का मामा है, तो ये भांजा है, तो ये भांजी नहीं हो जाएगी? ये भाई बहन नहीं है, ये बेटा ये बेटी, ये भाई बहन ही तो हैं। तो ये भांजी हो जाएगी। कौन? रीता भांजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भांजी हो जाएगी। किसकी भांजी? राजा की भांजी हो जाएगी। ठीक है, हमसे ही तो बोला रीता राजा से किस प्रकार संबंधित, तो ये भांजी का रिश्ता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, दया का भाई अमित है। दया चंद्रा का बेटा है। बिमल चंद्रा के पिताजी हैं। तो अमित का बिमल से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। देखिए दोस्तों, दया का भाई अमित है। दया का भाई ये दया है। ठीक है, दया का भाई अमित है। तो भाई बहन का रिश्ता स्वयं की पीढ़ी होती है, तो इसको इस तरह से निरूपित करते हैं। मैंने क्या बताया था
कि जब भी भाई बहन का रिश्ता हो तो उसको हम इस तरह से उसको निरूपित करते हैं। क्या बोला है? दया का भाई अमित। दया का भाई कौन है दोस्तों? अमित। ठीक, इतना क्लियर। आगे देखिए, दया चंद्रा का बेटा है। जो दया है, ये दया, ये किसका बेटा है दोस्तों? चंद्रा का बेटा। ये बेटा है चंद्रा का, ठीक है, ये चंद्रा का बेटा है। तो चंद्रा दया का पिता होगा तो एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है, चंद्रा, चंद्रा ऊपर आएगा, क्योंकि पिता और बेटे का जब संबंध है तो यहाँ पर दोस्तों एक पीढ़ी ऊपर हो जाता है। ये कौन? पिता, ठीक है, वो बेटा एक पीढ़ी नीचे, ठीक है। तो इसको हम दोस्तों पिता बेटा के रिश्तों को हम इस तरह से निरूपित करते हैं, मैंने ये भी आपको बताया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विमल चंद्रा के पिताजी हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था दोस्तों? दया चंद्रा का बेटा था, ठीक है। आगे क्या है? विमल चंद्रा के पिताजी हैं। जो विमल है ये चंद्रा के पिताजी हैं। चंद्रा कहाँ है? ये है। तो विमल है चंद्रा के पिताजी हैं। विमल और ऊपर आ जाएगा। विमल किसके? चंद्रा के पिताजी हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलिए आगे देखिए, तो अमित का विमल से क्या संबंध है? ये अमित रहा, ये विमल रहा। अमित का विमल से, अमित का विमल से क्या संबंध है? ये वाला हमें रिश्ता बताना है, अमित का विमल से। यहाँ पे क्या बोला? अमित का विमल से। ये अमित का विमल से, ये एरो स्ट्राइट आएगा ना। अमित का विमल से ये वाला रिश्ता हमें बताना है, ये वाला, ठीक है। तो ये कौन हो गया दोस्तों? देखिए, बेटा का बेटा का भाई, बेटा का बेटा कौन? पोत्र। पोत्र का भाई कौन? पोत्र का भाई भी पोत्र होगा दोस्तों, पोता ही होगा। पोत्र मतलब पोता ही होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? पोता। पोता हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नंबर थर्ड देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास, यदि बाय के पुत्र का भाई एक्स, तो एक्स का बाय से क्या रिश्ता है? क्या बोला है हमसे? यदि बाय के पुत्र का भाई, ये बाय रहा, बाय, क्या बोला? बाय के पुत्र, तो पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे, बाय के पुत्र, बाय का कोई पुत्र है, बाय के पुत्र का भाई, तो इसका भी पुत्र, पुत्र का पुत्र का भाई एक्स है। इसका भाई कौन है? पुत्र का भाई कौन है? एक्स है, ठीक है। यही तो बोला है हमसे कि बाय के पुत्र का भाई एक्स है। तो एक्स का बाय से क्या रिश्ता है? एक्स का बाय से, एक्स का बाय से, एक्स का बाय से, ये वाला रिश्ता हमें बताना है इसमें, ठीक है। तो क्या रिश्ता है दोस्तों? पुत्र का पुत्र कौन हो गया? पौत्र, ठीक, कौन हो गया? पौत्र। पौत्र का भाई कौन हो गया? ये भी पौत्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, पौत्र। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, डी का ए के साथ क्या संबंध है? इसमें हमें ये बताना है, डी का ए के साथ क्या संबंध है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ई का पुत्र ए, तो ई ये रहा, ई का पुत्र ए, तो एक पीढ़ी नीचे पुत्र की बात हो रही है, ई का पुत्र ए, ई का पुत्र ए, ठीक। बी का पुत्र डी, बी का पुत्र डी। अब दोस्तों बी और डी इन दोनों से हमें, इन दोनों से लिंक नहीं हो रहा, तो इसको भी छोड़िए, बी का पुत्र डी, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, इतने को आगे देखिए। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ए का विवाह, ए का विवाह किसके साथ? एफ के साथ, इसका विवाह एफ के साथ, ठीक है। ये फीमेल है, क्योंकि ई का पुत्र ए है तो ये मेल है, पुत्र है ना दोस्तों, ये मेल है। अब ए का विवाह एफ के साथ हुआ तो ये फीमेल है, ये मतलब इन दोनों का पति पत्नी का रिश्ता है, ठीक है। ये कौन हो गई दोस्तों? पत्नी हो गई, ए की पत्नी एफ, ठीक है। यही हमसे बोला है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, और बी की पुत्री एफ है, बी की जो पुत्री है एफ है, ठीक है। जो बी है इसकी पुत्री कौन है?
एफ है। ठीक है, बी की पुत्री एफ है। क्लियर दोस्तों, आगे देखिए। ठीक है, यहाँ पर पुत्री का बोला है तो एक पीढ़ी नीचे हम यहाँ पे आ गए। आगे देखिए, डी का ए के साथ क्या संबंध है। डी का ए के साथ, अभी हमने जो छोड़ा था उसको भी तो करना है। बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है। अब बी का एक पुत्र भी है, वो कौन है, डी। तो यहाँ पर बी का पुत्र डी भी है। कौन है, डी। ये कौन है दोस्तों, बी का पुत्र है। ठीक है दोस्तों, मेल है, प्लस लगा देते हैं। क्लियर, आगे देखिए। अब हमें बताना क्या है इसमें, डी का ए के साथ क्या संबंध है। डी ये रहा, ए ये रहा। बताना क्या है, डी का ए के साथ, डी का ए के साथ संबंध बताना है। ठीक है, तो दोस्तों क्या रिश्ता होगा यहाँ, तो रिश्ता होगा ये रिश्ता होगा दोस्तों। देखिए, ए की ये पत्नी है, और ये पत्नी का ये कौन लगा, ये लगा दोस्तों, ये तो पुत्री है, ये पुत्र है, ये पत्नी का मतलब भाई है। ठीक है, ये भाई बहन का रिश्ता है ना। बी की ये पुत्री है एफ, और डी बी का पुत्र है, तो इन दोनों का भाई बहन का रिश्ता है। ठीक है, ये बहन है, ये भाई है। ठीक है, एफ का भाई कौन है, डी है। कौन है दोस्तों, भाई है। ठीक है, तो ए का डी के साथ क्या संबंध है, पत्नी का ये भाई है। पत्नी का भाई कौन हो जाता है, पत्नी का भाई साला हो जाता है। कौन, साला। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। देखिए, एफ बी की पुत्री, डी बी का पुत्र, तो इन दोनों का भाई बहन का रिश्ता है कि नहीं है। ठीक है, ये फीमेल है, ये मेल है, मतलब डी भाई है एफ का, ये भाई बहन का रिश्ता है। ठीक है, हमसे पूछा है डी का ए के साथ, डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो ये पत्नी है, पत्नी का ये भाई है, तो हो गया ये साला। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, साला का रिश्ता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास, ए तथा बी भाई है, सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है, ये हमें बताना है। देखिए, ए तथा बी भाई हैं, तो ए तथा कौन, बी, ए और बी भाई हैं। ए और बी कौन है दोस्तों, भाई है। ठीक है, रिश्ता क्या है, भाई का। ठीक है, दोनों भाई हैं, ए तथा बी, तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा देते दोनों में। ठीक है, ये भाई भाई का रिश्ता है। ठीक है, दोनों भाई हैं। और सी तथा डी बहनें हैं। अब दोस्तों, सी तथा डी बहनें हैं, ये सी और डी इन दोनों से अभी लिंक नहीं हो रहा। अभी इनको हम कहाँ पर लिखेंगे ये हमको समझ में नहीं आ रहा। आगे देखिए, इसको छोड़ देंगे। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वह डी का भाई है। ए का पुत्र डी का भाई, ए का पुत्र है, ए का जो पुत्र है, एक पुत्र है, ये किसका भाई है दोस्तों, डी का भाई। ये डी का भाई है। जो ए का पुत्र है, ए का पुत्र एक पीढ़ी नीचे आ गई, क्योंकि ए का पुत्र है, तो ये जो ए का पुत्र है ये भाई है किसका, डी का। तो डी का भाई है, तो इस तरह से उसको निरूपित करेंगे। ठीक है, ए का पुत्र डी का भाई है। क्लियर इतना। तो हम अब इसको देखते हैं, जो छोड़ा है, सी तथा डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं। डी ये रहा और सी ये रहा, ये दोनों बहनें हैं, सी तथा डी, इन दोनों का रिश्ता बहनों का है। ठीक है, तो माइनस माइनस, ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों, बहनें। क्लियर। तो हमसे पूछा क्या है, तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है, तो बी किस प्रकार डी से, तो बी, ये बी है, किस प्रकार डी से संबंधित है, तो किस प्रकार बी डी से संबंधित है, ये वाला रिश्ता हमें बताना है। बी किस प्रकार डी से संबंधित है, ये रिश्ता हमें बताना है। तो किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, देखिए, ये तो दोस्तों देखिए भाई हो गया, ये डी का ये भाई ये एक पीढ़ी ऊपर, तो ये हो गया पिता, डी का पिता हो गया ये, और ये पिता, ये भाई भाई का रिश्ता है, पिता का भाई कौन हो जाएगा, चाचा। ठीक है, समझ में आया। ये भाई
ये ऊपर एक पीढ़ी ऊपर पिता, पिता का भाई कौन, ये चाचा। रिश्ता क्या हो गया दोस्तों, चाचा का। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्या आएगा करेक्ट आंसर, चाचा। ऑप्शन डी चाचा करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6 देखिए दोस्तों, बी डी की माँ है पर डी बी की बेटी नहीं है। ए एम का बेटा है और जी का भाई है। जी डी की बहन है, एम बी की क्या है, ये हमें बताना है। दोस्तों समझिए, क्या बोला है पहले हमसे, बी डी की माँ है। क्या बोला है, बी जो बी है ये किसकी माँ है, डी की माँ है। बी माँ है किसकी, डी की, तो डी नीचे आ जाएगा क्योंकि बी डी की माँ है। तो हम एक पीढ़ी ऊपर लिखा है यहाँ पे क्योंकि माँ है। ठीक है, आगे क्या बोला है, पर डी बी की बेटी नहीं है, ए एम का बेटा है। ए एम का बेटा है, तो ए एम का बेटा है, तो ए और एम, ए एम इन दोनों से दोस्तों लिंक नहीं हो रहा है, तो ए एम का बेटा है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, किसी एक से लिंक होना चाहिए तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और जी का भाई है, ए एम का बेटा है और जी का भाई है, इसको भी हम छोड़ देंगे अभी। ठीक है, जी डी की बहन है, जो जी है डी की बहन है, जी डी की बहन है, ये रहा डी। तो दोस्तों जी डी की बहन, तो जो जी है ये डी की बहन हो गई दोस्तों। तो बहन है तो स्वयं की पीढ़ी है, इस तरह से उसको निरूपित कर दिया हमने, ये हो गया। ठीक है, अब हमसे ये पूछा है लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे जो छोड़ा है, ए एम का बेटा है। ए एम का बेटा है, ए एम का बेटा है और जी का भाई है। ए एम का बेटा और जी का भाई, ए जी का तो भाई है, ए जी का भाई है। ठीक है, ए एम का बेटा है और जी का भाई है, तो ए जी का भाई हो गया और एम का बेटा है, और किसका, एम का बेटा है, ये एम का बेटा हो गया। ठीक है, बेटा है तो बेटा नीचे आएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमसे बाद में क्या बोला था, ए एम का बेटा है, तो हमने लिख दिया ए एम का बेटा है और जी का भाई है, तो जी हमने पहले से आ गया था जी हमारे पास, तो जी का ये भाई हो गया ए। क्लियर दोस्तों, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पूछा क्या है, एम बी की क्या है, तो एम कहाँ है, एम ये रहा, एम बी की क्या है, एम बी की क्या है, ये रिश्ता हमें बताना है, ये वाला। ठीक है, एम बी की क्या है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों समझिए क्या रिश्ता होगा यहाँ पे, देखिए। तो दोस्तों रिश्ता देखिए यहाँ पे, ये एक पीढ़ी नीचे आए यहाँ पे, तो माँ बेटी का रिश्ता है यहाँ पे, माँ बेटी या बेटा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये बी का ये पुत्र है, ये बहन है, तो ये भी दोस्तों बी की पुत्री हो गई। ये इसका भाई है तो ये बी का पुत्र हो गया। ठीक है, ये भाई बहन है तो ये ए बी का पुत्र है, जो ए है बी का पुत्र है, और ये एम का भी पुत्र है, ये एम का भी पुत्र है ए। ठीक है, ए एम का पुत्र है और बी का भी पुत्र है क्योंकि इनका भाई बहन का रिश्ता है। तो दोस्तों इन दोनों का रिश्ता पति पत्नी का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी जो डी की माँ है तो ये तो हो गई फीमेल, यानी फीमेल आप समझते हो। ठीक है, और एम एम का बेटा ए है तो ये मेल हो गया। ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है तो ये तो मेल होगा ही होगा दोस्तों, इतना तो आप समझ सकते हो। पूछा है एम एम बी की क्या है, ये वाला रिश्ता पूछा है, तो ये पुरुष है तो पति हो गया ना, एम पति हो गया बी का, क्या हो गया, पति। ठीक है, पति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ है यहाँ पे, देखिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर हमें रिश्ता पूछा है कि एम बी की क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर भाई बहन का रिश्ता है, ए बेटा है एम का, डी डी और बी भी माँ बेटा का रिश्ता। तो दोस्तों ये पति पत्नी का रिश्ता है। हमसे पूछा है एम बी की क्या है, तो ये इसका जो एम है बी का पति है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पति। क्लियर, डाउट तो नहीं है दोस्तों,
अगर डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, समझिए। क्वेश्चन है ए और बी भाई हैं, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है। तो डी का चाचा कौन है, ये हमें बताना है। देखिए सबसे पहली लाइन, ए और बी भाई हैं। ए ये रहा ए और बी भाई हैं, मतलब इन दोनों का रिश्ता भाई भाई का है। तो प्लस प्लस रिश्ता है भाई भाई का। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया। ठीक है, अगली लाइन, सी ए की बहन है। तो सी है, ये बहन है ए की। सी बहन है किसकी, ए की। तो भाई बहन का रिश्ता है, तो इसी तरह से हम निरूपित करते हैं। ठीक है, सी बहन है किसकी, ए की, तो बहन। ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये लड़की है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोला है, डी ई का भाई है। जो डी है ई का भाई है। डी किसका भाई है, ई का। तो यहाँ पर डी ई का भाई है, डी और ई यहाँ पर किसी से लिंक नहीं हो रहे हैं, तो इसको अभी छोड़िए। डी ई का भाई है, इसको छोड़िए। आगे देखिए, और ई बी की पुत्री है। ई बी की पुत्री है, तो बी तो है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं ई बी की पुत्री। तो पुत्री का सवाल है, तो एक पीढ़ी नीचे, तो ई बी की पुत्री, तो ई नीचे आ जाएगा। ठीक है, पुत्री का रिश्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस। क्लियर, आगे देखिए, तो डी का चाचा कौन है ये हमें बताना है, लेकिन अभी ये छूटा हुआ है। क्या छूटा है, ये डी ई का भाई है। जो डी है ई का भाई है, डी ई का भाई। तो जो डी है ये किसका भाई है, ई का भाई है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, डी भाई होगा या किसका, ई का। ठीक है, हमें बताना है डी का चाचा कौन है, डी का चाचा बताना है। क्लियर, तो चाचा बता देते हैं हम, डी का चाचा। तो ये हो गया दोस्तों भाई भाई, मतलब भाई बहन, ये लड़की है। ठीक है, और दोस्तों ये पिता हो गए, ये पिता हो गए, एक पीढ़ी ऊपर पिता हो गए, डी के पिता हो गए दोस्तों। ठीक है, डी का पिता कौन हो गया, बी हो गया, क्योंकि ये भाई बहन का रिश्ता है और ई पुत्री है बी की। तो ये बी डी के पिता हो गए, और पिता का भाई कौन हो गया, ए हो गया। पिता का भाई कौन हो गया, ए हो गया। पिता का भाई कौन हो जाता है, चाचा हो जाता है। ठीक है, कौन हो गया, चाचा। मतलब हमसे पूछा है डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा कौन, ए है। कौन है दोस्तों, ए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई व एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति मतलब कपल्स हैं। एफ ए का पिता है, बी सी की माँ है, डी सी की दादी है, ई एफ का पिता है। निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है। दोस्तों इसको ऑप्शन में लिख देता हूँ, लिखे हुए नहीं है यहाँ पे। दोस्तों मैंने ऑप्शन यहाँ पर लिख लिए हैं। देखिए दोस्तों, देखिए ए बी सी डी ई व एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। क्लियर, आगे देखिए, परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति हैं। ठीक है, एफ ए का पिता है, यहाँ से शुरुआत होती है। एफ ए का पिता है, एफ जो एफ है ये पिता है किसका, ए का। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एफ पिता है, एफ पिता है किसका, ए का। ठीक है दोस्तों, तो एक पीढ़ी ऊपर हमने यहाँ पे लिखा है। आगे क्या बोला है, बी सी की माँ है। क्या बोला है, बी सी की माँ है। ठीक है, यही हमसे बोला है। तो यहाँ पर बी सी की माँ है, इसको हम अभी नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों किसी से भी लिंक नहीं हो रहा। आगे देखिए, डी सी की दादी है, डी सी की दादी है, तो इसको भी हम बाद में लिखेंगे। आगे देखिए, ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता है। ये एफ तो हमारे पास है, तो हम इसको लिख सकते हैं। जो ई है एफ का पिता, ई पिता हो गया एफ का, तो एक पीढ़ी ऊपर गए हम। पिता और बेटे की बात चल रही थी, तो एक पीढ़ी हमको ऊपर जाना पड़ा। ये हो गया ई एफ का पिता। ठीक है,
तो हमें बताना है निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो छोड़ा है इसको भी तो लिखना पड़ेगा। बी सी की माँ है, जो बी है ये सी की माँ है, ठीक है। डी सी की दादी है। तो हमको यहाँ पर ये पता है कि यहाँ पर कितने दो कपल हैं, दो जोड़े हैं, ठीक है, दो विवाहित जोड़े हैं। बोला है बी सी की माँ है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, डी सी की दादी है, और डी सी की कौन दादी है, कौन है, दादी है। बी सी की माँ है और डी सी की दादी है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर दो विवाहित कपल हो गए, हमसे यही बोल दिया था ना पहले क्वेश्चन में कि परिवार में दो विवाहित दंपत्ति है, तो यहाँ पर दो विवाहित जोड़े हो गए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये पति पत्नी का रिश्ता, एक ये हो गया, ठीक है। एक रिश्ता ये हो गया पति पत्नी का, एफ की पत्नी बी हो गई, और एक ये हो गया, ठीक है। ये दोनों फीमेल है ना, ये पत्नी एक ये हो गई। यही तो हमसे पहले बोल दिया था कि इसमें दो विवाहित कपल हैं, ठीक है। और हमसे बाद में क्या बोला, हमने बाद में क्या लिखा, बी सी की माँ है, तो हमने लिख दिया बी सी की माँ है, तो एक कपल तो हमारे पास ये तैयार हो गया, ठीक है। और डी सी की दादी है, डी सी की दादी हैं, तो दादी हैं तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे ना, क्यों इस तरह से क्यों लिखेंगे, डी सी की दादी है तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, समझिए यहाँ पर डी सी की दादी कैसे हुई, देखिए। तो बी तो माँ हो गई, सी की माँ हो गई, ठीक है। और ये हो गया एफ पिता, क्योंकि पति पत्नी है, ठीक है। एफ सी का पिता हो गया, पिता के पिता दादा, ये सी का दादा हो गया ई। फिर दादा की पत्नी दादी नहीं हुई सी की, यही तो हमसे बोला है डी सी की दादी है, तो डी सी की दादी है ना दोस्तों, डी सी की दादी, तो हमने इसको इस तरह से लिखा, ठीक है। और बी सी की माँ है, तो बी किसकी, सी की माँ है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर एफ बी, एफ और बी, एफ बी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों? एफ बी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों विवाहित जोड़ा ई और डी भी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ई डी नहीं दिया है, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, ए बी का पुत्र है, सी ए का भाई है, डी सी का पुत्र है, ए डी का कौन है। देखिए ए पुत्र है किसका, ए पुत्र है बी का, यही हमसे इसमें बोला है, ए बी का पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे लिख दिया। आगे देखिए सी ए का भाई है, सी ए का भाई है तो इसको इस तरह से लिखेंगे, सी ए का भाई है, तो भाई स्वयं की पीढ़ी में आता है, दोस्तों इस तरह से उसको हम निरूपित करते हैं। आगे देखिए डी सी का पुत्र है, डी दोस्तों सी का पुत्र की बात हो रही है तो एक पीढ़ी नीचे, ठीक है। क्या बोला है, डी सी का पुत्र है, तो यहाँ पर डी आएगा, डी सी का पुत्र। क्लियर? डी सी का पुत्र है, ठीक है दोस्तों। एक बार और देखिए ए बी का पुत्र है, तो ये पुत्र है तो प्लस यानी लड़का है, सी ए का भाई है, सी ए का भाई है तो भाई है, तो यहाँ पर भी ये पुरुष है, डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है, ठीक है दोस्तों। बताना है ए डी का कौन है, ए डी का कौन है, ये वाला रिश्ता हमें बताना है। तो दोस्तों देखिए क्या रिश्ता हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों पिता, एक पीढ़ी ऊपर, क्योंकि ये पुत्र है तो ये पिता हो जाएगा। पिता का भाई कौन हो जाएगा, ये भाई का रिश्ता हो जाएगा, भाई भाई है ना दोस्तों। ये पिता का भाई कौन, चाचा, चाचा होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, ए का पुत्र ई है, बी का पुत्र डी है, ई का विवाह सी के साथ हुआ तथा सी बी की पुत्री है, डी का ई से क्या संबंध है। देखिए समझिए ए ई का पुत्र, ए का पुत्र ई है, क्या बोला है, ए का पुत्र ई है, ये ए है, ए का पुत्र ई है, ए का पुत्र ई, पुत्र की बात हुई है तो नीचे लिखा हमने एक पीढ़ी नीचे,
ठीक है, पुत्र है, पुरुष है तो प्लस। आगे देखिए, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, तो इसको हम अभी छोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों में से किसी से लिंक नहीं हो रहा, ना ए से ना ई से। ई का विवाह सी के साथ हुआ है, ई का विवाह सी के साथ, ई का विवाह हुआ दोस्तों किसके साथ, सी के साथ, तो ये हो गए पति पत्नी। ठीक है, पति पत्नी भी दोस्तों स्वयं की पीढ़ी में आते हैं, उनको भी दोस्तों हम इसी तरह से निरूपित करते हैं, जैसे भाई बहन को निरूपित करते हैं उसी तरह से दोस्तों पति पत्नी को भी निरूपित इसी तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सी पत्नी है किसकी, ई की, ई का विवाह सी के साथ हुआ तो ये पत्नी नहीं हो गई, पत्नी हो गई। क्लियर। तथा सी बी की पुत्री है, सी पुत्री है किसकी, बी की, सी पुत्री है किसकी, बी की। ठीक है, सी पुत्री है बी की। आगे देखिए, डी का ई से क्या संबंध है ये हमें बताना है, अभी ये रह गया। लेकिन बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र, बी का दोस्तों पुत्र कौन, डी है, तो बी का एक पुत्र भी है दोस्तों, बी का पुत्र है, वह क्या है, डी है। कौन है, डी है। पुत्री तो सी है, पुत्र कौन है दोस्तों, डी है। ठीक है दोस्तों, पुत्र है तो प्लस। हमें बताना है डी का ई से क्या संबंध है, ये है डी, ये है ई, डी का ई से क्या संबंध है, ये वाला रिश्ता हमें बताना है। तो क्या रिश्ता हो जाएगा दोस्तों, पहले तो यहाँ पे समझिए, बी का पुत्र डी, ठीक है, यहाँ पर बी की पुत्री सी, तो ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये पुत्री है, ये पुत्र है, तो ये दोनों का रिश्ता भाई बहन का नहीं हो गया, हो गया दोस्तों। ये भाई हो जाएगा सी का, सी का भाई कौन हो जाएगा, डी, ये भाई हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिए। हमें बताना है डी का ई से, डी का ई से, ई से रिश्ता बताना है, तो ये हो गई पत्नी ई की, ई की पत्नी सी, और सी का भाई कौन है, वह डी हो गया, कौन हो गया, डी हो गया। तो पत्नी ई की पत्नी सी, तो ये हो गई पत्नी, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई कौन होता है, पत्नी का भाई साला होता है, कौन होता है, साला। ठीक है, यही तो पूछा है हमसे, डी का ई से क्या रिश्ता है, तो पत्नी, पत्नी का भाई कौन, साला, साला यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।